गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उसर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने इंटरमीडिएट के मैट्रिक्स में आपके सामने जो इससे पहले पढ़े थे आज क्या पढ़ना है ये हम आपको बताएंगे। इसके पहले आप लोगों ने व्यूहों पर संक्रियाएं ये पढ़ा था। आज हम जस्ट इसके बाद वाला पढ़ेंगे। उसमें हमने कुछ पढ़ा था व्यूहों का क्या योग करना, और व्यूहों के योग में हमने व्यूहों के योग के कुछ गुणधर्म पढ़े थे। व्यूहों के योग के गुणधर्म में हमने क्या पढ़ा था, एक क्रम विनिमय नियम, यानी जो व्यूह होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। व्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यदि दो व्यूह हमने माना है ए और बी तो वो दोनों व्यूह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। फिर अगला हमने क्या पढ़ा था, साहचर्य नियम, यानी यदि दो व्यूह से ज्यादा व्यूह हो जाएं, यानी यदि ए बी व सी व्यूह हो जाएं तो यहाँ पर भी हम साहचर्य नियम का पालन करते थे, यानी तीनों व्यूहों का दो व्यूहों को एक साथ योग करके दोनों बराबर होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे योज तत्समक। पहले हम पढ़ेंगे योज तत्समक एडिटिव लाभ। तो योज तत्समक देखिए क्या होता है। योज तत्समक मीन्स होता है ऐसे व्यूह जिस व्यूह में हम किसी अन्य व्यूह का योग कर दें और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी व्यूह में उसी क्रम का एक ऐसा व्यूह जोड़ दें कि उस व्यूह में कोई परिवर्तन न हो तो वही जो व्यूह हम माने हैं उसी व्यूह को हम क्या कहेंगे, तत्समक व्यूह कहेंगे। तो अब आप देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू मानते हैं। यदि कोई संख्या मान लीजिए हमने 2 मान लिया, अब 2 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो आप जाहिर सी बात है इसमें हम क्या जोड़ दें, तो हम इसमें 0 जोड़ दे रहे हैं। इसमें 0 जोड़ दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 2 रहेगा तो 2 ही होगा। इसी तरीके से क्या मैट्रिक्स में कह रहा है, जो हमने मैट्रिक्स कहा है उसमें भी अगर तो हम किसका 0 का क्या कर देंगे तो भी हम क्या 0 को ऐड कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, जो आपका मैट्रिक्स है वही प्राप्त हो जाएगा जो आपका मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे थे। यानी इस तरीके से क्या हम जो भी मैट्रिक्स है उसमें 0 ऐड करने पर जो है वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अतः 0 1 क्या तत्समक व्यूह कहलाता है। नोटेड पॉइंट में 0 1 तत्समक व्यूह कहलाता है। अब देखिए कैसे हम इसको करेंगे। ध्यान दीजिए, हम एक व्यूह मान लें, माना कोई एक व्यूह A = 2, हम सपोर्टेड मान ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, एक 5 है। एक व्यूह हमने माना 2 3 4 और क्या 5। अब इस व्यूह में देखिए कुल कितने पंक्ति हैं, 2 हैं। स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे क्या 2, यानी 2 पंक्ति व 2 स्तंभ के रूप में ये हो गया। अतः हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर जो हम अभी को डिफिनेशन पढ़े हैं कि किसी व्यूह में यदि हम कोई एक ऐसा व्यूह जोड़े और उसी क्रम का जोड़े तो उसके मान में कोई परिवर्तन न हो तो 0 को हमको ऐड करना है। तो 0 हम ऐड उसी क्रम में करेंगे, तो 0 0 0 0 इस तरीके से हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए क्रम भी इसका वही है, 2 गुणे क्या 2 क्रम का। अब हम किसी में इसमें ऐड करेंगे, संगत अवयव से ऐड करेंगे, 2 0 से ऐड होगा तो आप जानते हैं 2 0 2 3 0 को ऐड करेंगे तो 3, 4 0 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 0 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका मान मिल गया। अतः जो हमने माना था, हमने a + 0 किया, a + 0 करने पे भी मान आपका क्या आ गया, a ही आ गया। तो इस तरीके से यदि हम a + 0 बराबर हम 0 + यानी 0 को पहले जोड़ सकते हैं, यानी इसको भी आप पहले जोड़ सकते हैं, उसके बाद भी यही कर सकते हैं, तब परिमाण वही आएगा। तो इस तरीके से 0 + ये भी कर सकते हैं और ये बराबर किसके आएगा, a के ही आएगा। ये चीजें होता है क्या, योज तत्समक।
तो हम जानते हैं स्टूडेंट आप लोगों को ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक रोक के जो है वो दिमाग को कंसंट्रेट करके जो है आप उसको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और आपके साथ कॉपी और पेन जरूर होना चाहिए, बिना कॉपी और पेन के काम नहीं चलेगा। तो नोटेड पॉइंट में आपको ये नोट करना है कि जो 0 हो गया आप अतः लिख सकते हैं, अतः 0 1 क्या हो गया, तत्समक। यहां से देखिए एक तत्समक आव्यूह हो गया, यानी 0 को हमने ऐड कर दिया, एक तत्समक आव्यूह हो गया। इस तरह से हम क्या समझ जाएंगे, योज तत्समक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगला होगा, देखिए क्या है, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। तो इसमें क्या होगा, देखिए कोई एक ऐसा आव्यूह रहेगा, उस आव्यूह में ऐसा क्या चीज जोड़ दें, एक आव्यूह है, उस आव्यूह में ऐसा क्या चीज जोड़ दें कि क्या मान जो आपका होता है, रिजल्ट जो हो वो 0 प्राप्त हो जाए, यानी आपको एक तत्समक प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब 0 एक तत्समक था, तो एक आव्यूह ऐसा जो है कोई एक ए आव्यूह है, या हमने बी मान लिया, इसमें बी मान ले रहे हैं, तो बी में ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि उसका मान 0 हो जाए, तत्समक हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी संख्या, जैसे हमने एग्जाम्पल में मान लिया 2 है, जैसे उसको माने थे, या 3 मान लो भाई 3, तो यहां से हमने 3 मान लिया। अब इसमें क्या करें, इसमें ऐसा क्या चीज जोड़ दें कि इसका मान 0 हो जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर जो प्लस करके -3 हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी 3 में -3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये बराबर आप लोग जानते हैं मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कंसेप्ट को समझिए, आप कंसेप्ट पे ध्यान करिए, तभी तो आपको एक एक थ्योरी जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, तो कोई भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यदि यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान देके देखिएगा कि योज आप जो है तत्समक पढ़े थे, योज प्रतिलोम में क्या होता है कि इसमें जो है एक ऐसा आव्यूह जो है आपको मानना है, और उस आव्यूह में ऐसा क्या चीज जोड़ दें कि उसका मान तत्समक हो जाए। तो हमें इसी जो है, यानी जो आव्यूह माने इसी का इनवर्स कर दे रहे हैं, इनवर्स नाम से ही है, इसका उल्टा जैसे जोड़ दिया जाए, तो 3 और -3 को इसमें ऐड कर दिया गया। तो इस तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे हम देखिए क्या हम एग्जाम्पल की तरह यहाँ से समझेंगे। एक ऐसा आव्यूह आप मानिए, जैसे 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे हमने 7 मान लिया, ये एक आव्यूह है, मान लीजिए हमने इसको ये बराबर माना है। अब हम जानते हैं हम इसमें ऐड क्या करेंगे, a प्लस माइनस ए हमको ऐड करना है, यानी a में प्लस ऐड करना है और -a हमको कर देना है। तो ध्यान दीजिए, -a करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे इस मैट्रिक्स में अवयव दिए हैं उस सब अवयव में माइनस का क्या होगा, अंदर गुणा हो जाएगा। जैसे इसके पहले आपको इसके बाद बताया जाएगा कि ये कांस्टेंट चीज का गुणा करते हैं तो सारे एलिमेंट में इसका गुणा हो जाता है। तो जो आपका प्लस है वो सब माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले ए वाले को लिखें, ए वाला आपका 1 3 5 7, फिर यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, इन वाले को लिख दिया माइनस में, तो -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -7 हो जाएगा। ये हमने कर दिया। अब हम देखिए इनको ऐड करेंगे, तो आप ऐड करने हम जानते हैं, ऐड के लिए में भाई क्या होता है, इसको ऐड किए तो 1 - 1 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 3 - 3 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 5 - 5 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 7 - 7 हो जाएगा। ये समझ में आया आप लोगों को? देखिए क्रम अगर जो लिखना चाहते हैं तो क्रम लिख सकते हैं, 2 × 2 उसी क्रम का है। हमने क्या किया है, इसके संगत अवयव को जोड़ दिया है। जोड़ने पर हम पहले की पढ़ रहे हैं कि उसी का हमको इन्वर्स फॉर्म में लिखना है। तो इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है और इसका ये है। इनका इनसे ऐड हो गया, इनका इनसे ऐड हो गया, इनका इनसे ऐड हो गया, इनका इनसे ऐड हो गया। इस तरीके से जब हम इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पर भी 0 बन गया, यहाँ पर भी 0 बन गया और यहाँ पर भी क्या आपको प्राप्त हो गया,
जीरो प्राप्त हो गया। यानी इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो 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 प्रतिलोम आपका है, एडिटिव जो इनवर्स है, वो आपको जीरो प्राप्त हो गया, अतः तत्समक प्राप्त हो गया। तो ये आपका था, सही समझ में आया। इसके बाद मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में तीसरा जो पढ़ना है आपको, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा। तो तीसरा देखिए पढ़ने के लिए पहले हम इसको एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि इसको हमको रब करना पड़ेगा। देखिए जो तत्समक में क्या था, जो तत्समक एक ऐसा आव्यूह है कि उस आव्यूह में हम कोई ऐसा आव्यूह जोड़ दें उसी क्रम का कि उस मान में, उसके मान में कोई परिवर्तन न हो। तो हमने जीरो को ऐड कर दिया तो उस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसी क्रम का जीरो आव्यूह क्रम का एक हमने जोड़ दिया जो है उस मैट्रिक्स में। तो मान आपका जो मैट्रिक्स था वही प्राप्त हो गया। तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। यहाँ पे देखिए क्रम जो बोले दो, उसी क्रम का हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। यानी ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए जो प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स और जो प्रतिलोम, देखिए जो है ये कॉमन चीज है, जोड़ा जाएगा। बट क्या होगा, जिसमें कुछ ऐसा चीज किया जाएगा कि इनवर्स फॉर्म में, यानी कोई एक ऐसा आव्यूह करिए कि उस आव्यूह में ऐसा हम जोड़ दें कुछ कि मान जो है वो तत्समक मिल जाए, यानी जीरो मान मिल जाए। तो एक आव्यूह ए है तो इसी का इनवर्स कर देंगे, इनवर्स यानी माइनस ए कर दें, तो माइनस ए जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमने क्या किया है, दर्शा दिया है। तो जो है जहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में हमको देखिए यहाँ पे निरस्तीकरण नियम पढ़ना है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है निरस्तीकरण। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट निरस्तीकरण क्या होता है, निरस्तीकरण में हम क्या समझेंगे, सुरभ कर दे रहे हैं आप लोग। इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा और किताब से सवाल लगाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे इसको हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पे निरस्तीकरण, जिसको निरसन की आप लोग वहां पे बोलते हैं। तो निरस्तीकरण नियम देखिए, कैंसिलेशन लॉ, निरस्तीकरण नियम, कैंसिलेशन लॉ। देखिए ध्यान दीजिए, निरस्तीकरण में क्या होगा, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए आप x और प्लस यहाँ पे 5 पढ़िए और फिर बराबर आप 5 प्लस 3। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें जो है x का मान ज्ञात करिए, तो आप क्या देखते हैं कि इसमें 3, 1, 2 और 1 3 अंक में, यानी x है और 1 5 और 1 3 है। बाकी तो एक बार इस साइड में जो समीकरण है उसको रिपीट 5 को कर दिया है, तो हम जाहिर सी बात है इसको कर देते हैं, इससे काट देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। अब ऐसे भी आप 5 3 8 8 में से 5 जाएगा 3। तो कहने का मतलब सेम अंक था, यहाँ पे अपने काट दिया, नहीं इसको निरस्त कर दिया। हमने क्या कर दिया, इसको निरस्त कर दिया। तो ये आप समीकरण में करते थे, तो क्या व्यू में भी ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये आपसे इसमें पुटअप कर रहा है। यानी इसमें हम जो है इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कर सकते हैं क्योंकि आया है निरस्तीकरण नियम, तो भाई इसको हम नियम लागू कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, निरस्तीकरण नियम में ये होगा कि आप जो है, हमने कोई ए मैट्रिक्स मान लिया, हमने क्या मान लिया, ए कोई मैट्रिक्स मान लिया, इसमें बी जोड़ दे रहे हैं, फिर बराबर हमने बी कर दिया और ये क्या हो गया प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी हमने 3 मैट्रिक्स माना, उस मैट्रिक्स में क्या किया, पहले ए व बी को जोड़ा, ए व बी को जब जोड़ा उसके बाद फिर किसको जोड़ दिया, बी व सी को जोड़ा। तो बी व सी को हमने जोड़ा, तो यहाँ से बी और बी कैंसिलेशन हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये ए बराबर क्या होगा, सी होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी जो ए बराबर होगा
वो किसके होगा, सी के। हम कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे मान सकते हैं और उस मैट्रिक्स को इस तरह से बराबर करेंगे तो ये ए बराबर क्या होगा, सी। जैसे आप मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स मान लिए आप 4, 6 और 8 और 9 मान लिए, और बी एक मैट्रिक्स मान लिए 3, 4, 5, 2। सी को एक मैट्रिक्स मान लिए 1, 5, 3। हाँ, एक चीज और आपको देखिए, यहाँ पे आप ए बी सी मान रहे हैं तो क्रम वही आपको मानते रहिएगा। अब इसको 1, 5, अब हम 3 और 1 इसको मान सकते हैं 4 मान लिए, ये करके। अब इस नियम से देखिए a प्लस बी बराबर बी प्लस सी, तो हम a प्लस बी यानी ये 4 और 6 और 8, 9 यहाँ पे ये, फिर प्लस b को हम ऐड कर दे रहे हैं 3, 4, 5, 2 और ये बराबर b यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी प्लस सी, तो b का मान वही है 3, 4, 5, 2 और प्लस सी कर देंगे 1, 5, 3, 4। यह हमने कर दिया। अब यहां से देखिए क्या होगा, कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर देखिए 3 और 4 यहाँ पे सेम है, ये सेम उनकी कैंसिलेशन इसमें हो जाता है और जो आपका बचता है वो 4, 8, 6, 9 और ये बराबर क्या हो जाएगा 1, 5, 3 और 4। यानी इस तरीके से आपका क्या हो गया, निरस्तीकरण में ए बराबर किसके हो गया, सी के हो गया। तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे हाँ, तो स्टूडेंट ये था आप लोग का क्या हम जो अभी तक पढ़े हैं, क्रमनिर्णय नियम, साहचर्य नियम, योज तत्समक नियम, योज प्रतिलोम नियम, निरस्तीकरण का नियम, और हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है। सेम इसी तरीके से आप आगे चल के आव्यूहों का अंतर और फिर एक अचर राशियों का गुणा हम कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद आप इसके एक्सरसाइज के सवाल को लगाइएगा। फिलहाल में इस तरह से जो भी सवाल है आप लगा भी सकते हैं। यानी नेक्स्ट के लिए हम जो है अगला वीडियो जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो इसके पहले वाले वीडियो यदि आप नहीं देखते हैं तो उसको जरूर देखिए। कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का यदि कोई आपको दिक्कत हो रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।